हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे निक्कू, सुमित और कामिनी जी के बारे में। निक्कू की आई हुई कज़न बहन के बारे में, तो और कामिनी जी की भाभी के बारे में। तो इतनी सारी बातें करेंगे कि सब कुछ सारा पूजा संपन्न होने के बाद बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा दिखा, जिसे हम कह सकते हैं कि जब काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब कि जल्दबाजी होती है, जैसे कि जल्दी जल्दी हर काम को करना है, क्योंकि भागवत एक ऐसा पूजा है कि इस पूजे में ना टाइम टू टाइम सब कुछ होना पड़ता है, जिसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कामिनी जी की भाभी के बारे में, जिनसे कहीं ना कहीं उनको ऑडियंस ने बहुत ट्रोल कर दिया, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हैं तो वो कामिनी की भाभी, लेकिन ज़्यादातर वो ब्लॉग्स में निक्कू के साथ दिखी हैं। निक्कू के साथ उन्होंने रील्स बनाए हैं और हर जगह निक्कू के साथ ही रहती हैं थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस क्या है ना, कि जो 15 मिनट का या 20 मिनट का आप ब्लॉग दिखाते हो, उसी के बेस पे आपको कमेंट करती है और डिसाइड भी करती है कि आप कैसे हो। तो कहीं ना कहीं अभी वो नई भी हैं, तो उन्होंने गुस्से में आकर बहुत सारे कमेंट जो आ रहे थे, तो गुस्से में आकर उन्होंने उसका, जिसे हम कह सकते हैं कि करारा जवाब दे दिया। लेकिन फिर उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ, और उसके बाद से उन्होंने आकर अपने ब्लॉग में बोला कि मैंने ये जो जवाब था, ये मैंने उन कमेंट्स के लिए दिए हैं जो 5-6 महीने से ना मुझे एकदम परेशान कर रहे थे वो लोग, कि अपनी भाभी को लेकर ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो लोग मतलब कि जिन लोगों को उस टाइप के कमेंट्स करते थे, मैंने उनको जवाब दिया है। और मुझसे अगर कहीं मेरे ब्लॉग में या कुछ भी दिखाने में गलती वगैरह हुई है, तो मैंने सबसे माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा करके उन्होंने अपने ब्लॉग में मतलब अपनी तरफ से माफ़ी भी मांग ली। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है ना कि जैसे नए हैं वाईटी पर, तो धीरे धीरे आ जाएगा कि जिस कमेंट का जवाब उन्होंने इतने भड़के हुए रूप में दिया, तो उसको वो चाहती थी तो आराम से लोगों को कह सकती थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी भाभी यानी कि कामिनी के साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छी नहीं है और निक्कू के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि निक्कू पहले से ही मेरी फ्रेंड्स है, और एक फ्रेंड्स के साथ किसी को भी आप देखिए कि वो एक अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना, वो अपनी बातों को खुल के रख सकता है, और उसके साथ ज़्यादा समय बिताना अच्छा लगता है, उसके साथ रील्स बनाना भी अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं कामिनी जो है वो उनकी भाभी हैं, तो थोड़ा सा होता है ना कि भाभी और ननद का जो रिश्ता होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो उस रिश्ते में दोस्तों वाली बात नहीं होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं निक्कू के साथ ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल रहती हूँ, या उनके ब्लॉग में हर वक्त उनके साथ रहती हूँ, अपने ब्लॉग में उनके साथ रहती हूँ या रील्स बनाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी भाभी के साथ मेरी बॉन्डिंग, तो इस चीज़ को ना वो चाहती तो अच्छे से आकर, जैसे थोड़ा सा उन्होंने भड़कीले अंदाज में जवाब दे दिया,
अब फिर से आके वापस से उन्होंने अपने ब्लॉग में माफ़ी वगैरह मांगी और उन्होंने बोला कि मैंने उन लोगों को जवाब दिया है जो मुझे इस तरह से तो इस बात को ना उन्हें चाहती तो ये सब बातें अच्छे से समझाकर अपने ब्लॉग में भी कह सकती थी, लेकिन शायद उन्हें इतनी समझ ना आ पाई हो। और वैसे भी वाईटी पर हैं तो जो चीज़ें नहीं भी आती है वो भी धीरे धीरे करके वो सीखी जाएंगी कि किस कमेंट्स का कैसे जवाब देना है। क्योंकि देखिए, आप अगर ब्लॉग बनाते हो और ब्लॉगर हो तो आपको निगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही कमेंट्स आएंगे, तो कैसे किसको हैंडल करना है ये धीरे धीरे करके ना सबको, जो भी नए लोग होते हैं उनको भी धीरे धीरे करके आ ही जाता है। तो इस तरह से कामिनी की जो भाभी हैं उनको भी धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छे से आ जाएगा कि कैसे वाईटी पे लोगों के साथ किस बात को कहना है या अपनी बात को कैसे रखना है। तो ये था। और इसके बाद से इधर निकू की एक कज़न बहन आई हुई हैं, वो आकर थोड़ा सा आखिर करके उन्होंने वो कहते हैं ना कि ब्लंडर कर ही दिया, क्योंकि उन्होंने भी कामिनी के साथ थोड़ा सा अपना व्यवहार अच्छा नहीं किया। तो ये वहीं पे हम कह सकते हैं ना कि निक्कू की जो अपनी बहन है और कामिनी जी की भी जो अपनी बहन है, दोनों इतने अच्छे से निक्कू की बहन कामिनी के साथ इतने अच्छे से कंफर्टेबल रहती हैं, और कामिनी की बहन जो है वो निक्कू के साथ वो भी पूरी तरह से घुल मिलकर अच्छे से रहती हैं। तो ये दोनों बहनें जो है ना अपनी दोनों बहनें निक्कू की और कामिनी जी की, दोनों इस परिवार में बहुत अच्छे से रहती हैं और दोनों एकदम घुल मिल कर रहती हैं, बहुत अच्छे से कंफर्टेबल रहती हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ तक कि ब्लॉग में दिखाया गया है कि दोनों एक थाली में खाना भी खाती हैं। तो इन्हें मतलब दोनों अच्छे से समझती हैं कि निक्कू की बहन की कामिनी जी जो है वो मेरी बहन की बड़ी जेठानी है, तो रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से। और कामिनी की बहन भी कहीं ना कहीं समझती हैं कि ये इनकी देवरानी है, तो इनका भी मतलब इनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो दोनों बहुत ही अच्छे से ब्लॉग्स वगैरह में सब जगह ऑडियंस ने बहुत सराहा है दोनों को, और दोनों अपनी बहनों में और एक दूसरे की बहनों में कोई फ़र्क नहीं करती हैं। ये दिखा है इनके ब्लॉग में और ऑडियंस ने भी बहुत सराहा है। लेकिन वहीं पे निक्कू की जो कज़न बहन आई है वो आकर थोड़ा सा उन्होंने कर दिया है बखेड़ा, तो फिर से उन्हें समझ में आ गई है कि हाँ कैसे रहना चाहिए। तो उन्होंने भी कामिनी से माफ़ी मांगी और सॉरी बोला, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। चलिए, अच्छी बात है कि इंसान हैं, अगर उनसे गलतियां होती हैं तो सबसे बड़ी बात है ना कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर सामने वाले से अगर माफ़ी मांग लेते हो तो सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। और जो मन में थोड़ा सा एक दूसरे के लिए ये होता है ना, एक दूसरे के लिए थोड़ी सी बातें आती हैं गलत, तो वो फिर से साफ़ हो जाती हैं, मन बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तो फिर से रिश्ते बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ। और फिर से कामिनी जी के बेटे की भी तबीयत ख़राब हो रही है, उनके लड़के की। तो मैंने इधर तो ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन जब आपके घर में कोई भी पूजा पाठ या आप किसी भी काम को करते हो ना और आपके घर में वो चीज़ें चलती रहती हैं, या या आप सोचो कि आप घर में तो छोड़ो, आप कहीं दूर भी जाते हो पूजा पाठ के लिए या कहीं भी, तो एक ऐसी शक्ति होती है ना कि जैसे पहाड़ों पे चढ़ना, जो आप सिंपल अगर सोचोगे ना कि मैं चढ़ जाऊं तो शायद नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन पूजा पाठ के लिए आप जहाँ पे भी जाते हो तो वहाँ पे एक ऐसी शक्ति होती है ना कि ना चाहकर भी आप चढ़ जाते हो।
और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। लेकिन जब पूजा पाठ आप संपन्न कर लेते हो ना, तब जाके आपको शरीर कहीं ना कहीं थक जाता है और थोड़ी सी आपकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। ये अक्सर होता है कि किसी काम को करते समय आपको रियलाइज़ नहीं होता है, उस काम की धुन में कहें या उस काम के लगन में कहें कि आप अपनी मेहनत करते जाते हो और अपने काम को पूरा करने की चाह में उस काम को आप कर लेते हो। लेकिन जब वो काम पूरा हो जाता है तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके शरीर को थकान महसूस होता है। ये नेचुरल सी बात है। तो उसी तरह से इनके घर में भी भागवत चल रही थी और भागवत पूजा टाइम, मैंने पहले भी कहा कि टाइम टू टाइम सारी चीज़ें उसकी होनी चाहिए। तो उसके लिए ना बहुत जल्दी 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 सब कुछ करना पड़ता है। तो इस जल्दीबाजी के चक्कर में जो है ना, थोड़ा सा ये लोग इतने जो 7-8 दिन तक ये पूजा चली, तो अपने बच्चों को भी ठीक से कैसे केयर नहीं कर पाई। लेकिन ये बच्चे भी ये बहुत ही अच्छी बात है। और ख़ास करके भगवान की कृपा कहें कि भगवान की पूजा चल रही थी तो कहीं भी बुरा नहीं हो सकता है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो बच्चों की भी तबीयत देखिए पूजा ख़त्म होने के बाद हुई है, ताकि जो भी उनकी मम्मी है जैसे कि कामनी जी, तो बच्चे का जो देख रेख है ना अच्छे से कर पाएँ। यही चीज़ अगर पूजा चलती रहती और उस बीच में अगर बच्चे की तबीयत ख़राब होती तो कहीं ना कहीं कामनी जी जो अपना मतलब पूजा पाठ में या घर में जो भी काम था उसमें वो नहीं कर पाती क्योंकि किसी भी माँ के लिए ना अगर उसके बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो उस समय दूसरे चीज़ों पे ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए भगवान की महिमा कहिए इसे कि जब पूजा पाठ चल रहा था तो सभी बहुत एक्टिव थे। सभी उनके घर में, मैं ये नहीं कहूँगी किसी भी एक सदस्य के बारे में नहीं, हर सदस्य घर का अपनी अपनी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से उठा रहा था और हर परिवार का हर एक जो मेंबर था वो कोशिश कर रहा था कि वो अपना 100% दे और उसके तरफ से कहीं कोई कमी ना रहे। चाहे वो जेठानी हो, देवरानी हो, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, मम्मी पापा हो, जो भी जितने भी लोग थे ये सब ने हमने देखा। तो भागा दौड़ी जिसे हम कहें, जल्दीबाजी कहें या जल्दी जल्दी अपने कामों को पूरा करना कहें, तो इन सब चक्रों में सब कुछ अच्छे से बीत गया। तो थोड़ा सा शरीर है तो अभी जाके उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हुई है, तो चलिए अभी कामनी जी अच्छे से देख रेख कर लेंगी। और इसके बाद से बातें करते हैं थोड़ा सा निकू के बारे में, जिन्होंने पूजा के दौरान जब पंडित जी ने उन्हें हाथों में फूल दिया था तो उसमें गणेश भगवान आ गए थे। तो उस चीज़ को इन लोगों ने ब्लॉग्स वगैरह में दिखाया था। तो यहाँ पे बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स भी आए थे कि ये कंटेंट के लिए है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे निगेटिव कमेंट्स भी आए थे। लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो इंसान सॉरी मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी, जो फैमिली सारी अपनी मिलकर फैमिली ने इतनी मेहनत से इतनी बड़ी पूजा कराई है, तो कहीं ना कहीं उनका आस्था जो है ना भगवान में 100% है। और जिसकी भी आस्था है ना वो कम से कम भगवान को लेकर तो गलत बातों को नहीं रख सकता है और गलत बातों को कह भी नहीं सकता है। इसलिए मैं इस पे बिल्कुल जज नहीं करूँगी कि गणेश जी निकू के हाथ में आए थे तो ये सारी बातें गलत थी या कुछ था नहीं। ये जब उन्होंने कहा है तो बिल्कुल सही ही होगा, क्योंकि भगवान को लेकर इंसान कहीं ना कहीं अभी भी भगवान से डरता है और कुछ भी होने पे भगवान के सामने ही माथा टेकता है। तो भगवान को गलत या भगवान को लेकर गलत बात कहने में ना कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी कंटेंट की ज़रूरी हो या कुछ भी नहीं कह सकता है, मेरा मानना है। इसलिए मैं इस पे कोई जज नहीं करूँगी। तो इसका आज कमेंट किया है निकू ने
कि बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है हमें, और वो खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ मतलब बताऊंगी, शेयर करूंगी बहुत जल्द। तो देखिए, भागवत पूजा ख़त्म होते होते ही सब कुछ इनके लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, और कहीं ना कहीं खुशखबरी क्या है ये तो सच में मुझे मालूम नहीं है, और जब आएगा तो सबको मालूम चल जाएगा कि किस खुशखबरी के बारे में निकू ने बोला है या कमेंट किया है। तो ये जो इतना मतलब मेहनत करके इन्होंने इतनी आस्था से इतना बड़ा पूजा पाठ कराया, तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, और पॉजिटिव ही मिलेगा, निश्चित है कि पॉजिटिव रूप में ही मिलेगा। तो इसकी शुरुआत भी हो गई है, ये सारी बातें हैं। और थोड़ा सा बीच में जो इनका गुस्सा दिखाई दिया था एक दूसरे पे, तो इनका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं देवरानी और जेठानी का है, जो एक अलग ही रिश्ता होता है। जिस रिश्ते को ना हम किसी भी रिश्ते से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिश्ता सबसे अलग होता है। तो उतने 6-7 महीने जो पहले कंट्रोवर्सी हुई, उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी ख़त्म करके इन्होंने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा व्यवहार बनाया, सब कुछ अच्छा दिखाने का कोशिश किया है। कहीं भी इन्होंने ये भी कोशिश किया है कि इतने इतने मतलब कि जल्दीबाजी में या इतने कम समय में जो सब कुछ करना पड़ता है इस भागवत पूजा में, सारे परिवार के लोगों को एकदम टाइम के साथ चलना पड़ता है। तो ऐसे समय में भी इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कहीं कोई निगेटिव बात ना हो जाए, कहीं कोई बात का पतंगर ना बन जाए। दोनों तरफ से, दोनों देवरानी और जेठानी ने पूरा कोशिश किया है। हाँ, थोड़ा सा एक दिन देखने को थोड़ा सा इनका गुस्सा दिखा, लेकिन होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि गुस्सा सिर्फ देवरानी और जेठानी के रिश्ते की वजह से दिखा। गुस्सा तो क्या, दो अपनी जो बहनें होती हैं उनके बीच भी हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर या किसी बात को लेकर। अपनी जो बहन होती है, एकदम अपनी बहन, उससे के साथ भी हो जाता है, अपने भाइयों के बीच भी हो जाता है। तो ये तो दो घर से आई हुई अलग अलग घर की दो बहू, मतलब कि एक घर की बहुएं हैं। तो थोड़ा सा ये जो रिश्ता होता है इसमें थोड़ा सा इधर और उधर होता है। फिर भी इन्होंने अपने तरफ से कहीं भी कोशिश नहीं की कि हमारे मतलब कि इस रिश्ते को लेकर कोई भी बात बने या हो। तो अपने तरफ से इन्होंने अपने रिश्ते को सुधार कर उसमें अच्छे से जितना भी बन पड़े दिखाने की कोशिश की है। तो कोशिश ही इंसान का सबसे बड़ा ये हथियार होता है। जो इंसान कोशिश करता है तो वो काम कहीं ना कहीं होता है, और कभी ना कभी वो सफल भी हो जाता है। तो ये चीज़ है जो इन्होंने किया, वही काबिले तारीफ़ है। अपने तरफ से इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारे रिश्ते को लेकर इस पूजा पाठ के दौरान कम से कम कोई बात ना बने। हाँ, थोड़ा सा एक जगह हुआ ऐसा कि कुछ हुआ, लेकिन फिर से इन्होंने संभाल लिया। तो इतना चलता है देवरानी और जेठानी के रिश्ते में। बाकी इनकी फैमिली और ये लोग बहुत अच्छे से सबने, मैं एक इंसान को नहीं बोलूँगी, फैमिली के सारे लोगों ने पूरी कोशिश की है कि अपने तरफ से ये अपना 100% दें, और भागवत पूजा में कहीं भी कोई भी कमी ना रहे, और जो भी है सब कुछ अच्छे से हो। तो सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। और इनका परिवार का जो सब कुछ देखने को मिला, जितने भी रिलेशन के भी लोग आते जाते थे, सब कुछ, सब ने अच्छा से व्यवहार दिखाया, सब ने अच्छा ही दिखाया है। कोई कहीं से कमी नहीं रही है। और इतने बड़े पूजा को संपन्न कर देना मिलकर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। तो छोटी छोटी जो बातें हुई उसे इग्नोर करके, और इनकी फैमिली जो है एक हैप्पी फैमिली देखने को मिला, और ऑडियंस ने भी इनका साथ दिया। और
निगेटिव तो बहुत कम, लेकिन पॉजिटिव बातें इन्हें बहुत मिली है सबकी, और सब के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स या बहुत अच्छी अच्छी बातें ऑडियंस ने भी कहा है। तो ये सबसे काबिले तारीफ़ है। और इतना बड़ा पूजा करा लेना हर एक के भाग्य में ही नहीं है, हर एक इंसान कर ही नहीं सकता है। वो कहते हैं ना कि कुछ काम जो है ना, कुछ इंसान खास ही मतलब उनके अगर किस्मत में होता है तो वो करते हैं। तो इनकी फैमिली भी लकी है कि इन लोगों ने मिलकर इतना बड़ा सब कुछ ये पूजा जो होता है किया। और ये 7-8 दिन का जो पूजा था, सचमुच ये पूजा टाइम की सबसे ज़्यादा इसमें ये है कि जिस टाइम पे आपको जो करना है बस उसी टाइम पे आपको करना है। किसी भी हालत में, किसी भी आप ये में हो, लेकिन आपको उस टाइम पे वो काम करना है। ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, क्योंकि आज के लाइफ में सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है आपके पास। ये जो भागा दौड़ी की ज़िंदगी है इसमें टाइम ही नहीं है किसी के पास। और टाइम की वजह से ना कुछ लोग जो काम अभी करना है उसको 2 घंटे बाद कर रहे हैं, जो 2 घंटे बाद करना है उसको 4 घंटे बाद कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन इस पूजा में वैसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नोक-झोंक जो भी कुछ देखने को मिला, लेकिन सब ने फिर से आकर अपना अपना ये भी दिया कि मुझसे यहाँ ये हो गया, और चलिए सब ने कह लिया, स्वीकार लिया, और अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया। यही बहुत बड़ी बात है। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।